नमस्कार दोस्तों, बीएससी उत्तम स्टडी में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एसके राही यादव। आज हम लोग मॉडल सेट क्वेश्चन करेंगे जिसमें 70 क्वेश्चन का हम लोग यहां पे अध्ययन करेंगे। ये 70 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आने का संभावना है और इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सहसंयोजक क्रिस्टल। ठीक है। उसके बाद में इसमें क्रिस्टल चार प्रकार का होता है: आयनिक, आणविक, सहसंयोजक और धात्विक। आयनिक, आणविक, सहसंयोजक। एक आयनिक हो गया, आणविक हो गया, सहसंयोजक हो गया। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आयनिक में हो जाएगा जैसे NaCl आयनिक में। सहसंयोजक में हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, CSCI हो जाएगा। उसके बाद में अल्युमिनियम नाइट्राइड हो जाएगा, AlN, SiO2 हो जाएगा। आणविक में जैसे हो जाएगा सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। धातु में आयरन हो जाएगा, Ag चांदी हो जाएगा, etc। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कि पिंड केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। तो पिंड के निकालने के लिए 1/8 गुने कोना करते हैं। कोना पर कितना 8 प्लस 1/1 गुने पिंड करते हैं। पिंड में 1 कट करेंगे तो आ जाएगा 1 + 1 = 2। आपका आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण नहीं है तो उदाहरण है। तो उदाहरण हो जाएगा क्वथनांक बिंदु में उन्नयन। चार होता है अनुसंख्या गुणधर्म। एक होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक होता है क्वथनांक बिंदु में उन्नयन, डेल्टा टीबी। एक होता है हिमांक बिंदु अवनमन, डेल्टा टीएफ। और एक होता है प्रसरण दाब पाई। ये चारों जो होता है अनुसंख्या गुणधर्म होता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। तो 3 का क्वेश्चन आंसर हो गया सी। चौथा हम कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो जिसका ज़्यादा आयन होगा उसका हिमांक अवनमन ज़्यादा होगा। तो K2SO4 में इस तरीक़ा से S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और O इधर में K रहेगा, O इधर में K रहेगा। जब टूटेगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसमें 2 प्लस और 2 माइनस है। इस प्रकार आंसर आपका ए K2SO4 का हिमांक अवनमन जो है उत्पन्न करता है। ठीक है ना, अधिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है द्रवित NaCl में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। कहता है कि वैद्युत अपघटन में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोडियम। आंसर हो जाएगा सोडियम। द्रवित NaCl जब टूटेगा तो कैथोड पर सोडियम मुक्त होगा। ठीक है ना। आगे कहता है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीडेशन विभव जो है प्लस 0.76 वोल्ट है। तो मानक अवकरण कह रहा है, तो ऑक्सीकरण के बराबर होता है अवकरण। ऑक्सीकरण अगर प्लस में है तो ये माइनस में होगा। आपका आंसर सी सही है। जो भी बच्चे मारा है वो सही मार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की क्रिया को निम्न में से दर्शाया जाता है। कहता है कि चीनी के प्रतिलोपन, चीनी पर जलांशन करते हैं तो हाइड्रोजन करते हैं तो ये क्रिया कहलाता है। तो हम कहेंगे कि ये छद्म कोटि अभिक्रिया होगा। क्या होगा? छद्म कोटि अभिक्रिया। देखने में लग रहा है द्वितीय कोटि, बट है यह प्रथम कोटि। अब जो इस प्रकार के रिएक्शन शो करता है उसको हम कहते हैं छद्म कोटि अभिक्रिया। बहुत लोग मार देगा द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि नहीं। प्रथम कोटि अगर यहाँ पर एक अणुक लिखल है, प्रथम कोटि रहेगा तो वो आंसर हो सकता है, छद्म कोटि भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग यानी बोला वेग बराबर k और a पर पावर 2 और b पर पावर कुछ नहीं, तो 2 + 1 अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अभिकारक के सांद्रता के घात के योगफल को। तो a पर पावर कितना है 2 और b पर पावर कुछ नहीं तो कितना 1 बराबर कितना 3। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में प्रभाव से कोलॉइडी कण गमन करता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब कोलॉइडी कण से प्रकाश को प्रभावित करेगा
तो प्रकाश चमकने लगेगा तो उसको कहेंगे टिंडल प्रभाव। लेकिन यहाँ पे टिंडल प्रभाव नहीं करा विद्युत क्षेत्र प्रभाव से क्लोराइडी कण में, कोई क्लोराइडी कण है उसमें विद्युत क्षेत्र प्रभावित किया जाता है तो उसको कहेंगे विद्युत कण संचलन। क्या कहेंगे? विद्युत कण संचलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है। तो सब लोग जानते हैं कि अयस्क खनिज, जिसमें वैसा खनिज जिससे मतलब कि लाभदायक रूप से धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे हम अयस्क कहते हैं। जमीन से खोदकर निकाला गया रासायनिक पदार्थ को खनिज कहते हैं। धातुमल क्या होता है? तो धातुमल और गैंग दोनों एक है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए गैंग, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं और ये धातुमल मैट्रिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइनाइड विधि द्वारा लग रहा है कि साइनाइड का किया जाएगा, लेकिन नहीं, साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर का कुपिलीकरण विधि, यहाँ से साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर का शोधन किया जाता है। 11 का सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में अगर बढ़ेंगे तो कहता है निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध बनाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही 3 बनाएगा। अब देखिए कि इसमें तो नाइट्रोजन है, ये बनाएगा, इसमें ऑक्सीजन ही बनाएगा, इसमें फ्लोरीन बनाएगा, ये नहीं। आपका आंसर सी हो जाएगा सही। आंसर सही क्या हो जाएगा? सी। आंसर आपका हो जाएगा सी कि HCl क्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है अकेला है, अकेला तो न लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, न गेन करेगा, न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा। और जब न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 0। त्याग करेगा तो प्लस और ग्रहण करेगा तो माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखिएगा, निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल हो जाएगा HF। क्या हो जाएगा? सॉरी HF कहते हैं HI हो जाएगा सबसे प्रबल अम्ल, HI हो जाएगा प्रबल अम्ल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है? किन गैस का मिश्रण को प्रयुक्त किया जाता है? तो हम तो सीधा जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है। चलिए हो गया। ऑक्सीजन के साथ में क्या रहता है? तो हीलियम रहता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से हीलियम दे दिया तो आपका ये सही हो जाएगा। और कभी कभी जो है कि नाइट्रोजन का भी उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखेंगे कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो संक्रमण तत्व जो होता है डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है ना। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व में जो होता है डी कक्षे पूर्ण भरे नहीं होते हैं, इसीलिए भी इसको संक्रमण तत्व कह सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है? कौन जो है संक्रमण? तो हम देखेंगे कि प्रथम संक्रमण में मैग्नीशियम जो है एस ब्लॉक के और संक्रमण होते हैं डी वाला, डी ब्लॉक होते हैं जो संक्रमण होते हैं, और मैग्नीशियम जो है कि एस ब्लॉक का है। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। लैंथेनॉइड संकुचन जिस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है सटीक नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो होगा सी कि जिरकोनियम हाफमोनियम की त्रिज्या लगभग समान होता है, ठीक है। निम्नलिखित आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो आपको Zn+2 में होता है जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, इसीलिए अगर Zn रहे या Zn+2 रहे वो क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। अगर एकाध गो अकेला रहे तो अनुचुंबकीय, अगर सभी जोड़ा में हो जाए तो प्रतिचुंबकीय। इस प्रकार इसमें सभी जोड़ा में होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके उसका उपकक्षा बना करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जटिल आयन CuNH3 का होल 4+2 का संचरण वर्ग समतलीय है, तो उस जटिल आयनों में Cu का प्रसंकरण क्या होगा? तो सीधा सी बात एकरा में मतलब कि 2 बात याद रखेंगे हम लोग सभी लोग कि अगर वर्ग समतलीय हो तो DsP3 हो जाएगा। सॉरी DsP3 नहीं होगा, DsP2, यहाँ पर 3 लिख दिया है, DsP2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी, DsP2 हो जाएगा। DsP2 अगर वर्ग समतलीय, अगर चतुष्फलकीय कहे तो sp3 हो जाएगा, चतुष्फलकीय कहे तो sp3, और वर्ग समतलीय कहे तो DsP2। आपका आंसर ये सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि PtC2O4Cl3 एक पर माइनस है में Pt का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो C2O4 का तो 0 हो जाएगा और क्लोरीन का -3, और -3 बराबर उधर जाएगा
यानी जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं, प्लस इसका 0 हो गया। अब प्लस -3 हो जाएगा क्लोरीन का बराबर माइनस, और -3 जब बराबर जाएगा तो x बराबर +3 और -1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, +2 बचेगा। अब +2 आंसर बी में है, आपका कितने है, +2 ऑप्शन बी में है, ये हो जाएगा आपका राइट है। कहता सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आईपैक नेम क्या है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का आईपैक नेम क्या है, तो आपका हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, आपका बी आंसर सही हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को किया जाता है। तो इसमें जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसमें सभी हो जाएगा, विक्टर मेयर भी हो जाएगा, लुकास प्रति हो जाएगा भी, ऑक्सीकरण विधि हो जाएगा, तीनों द्वारा हम कर सकते हैं। ऐसे विक्टर मेयर द्वारा खास करके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किया जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक मतलब बेहोशी के रूप में किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म को सुंघाकर बेहोश किया जा सकता है। आगे कहता है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से कौन प्राप्त होता है, इथाइल एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन रहता है। अल्कोहल में कौन रहता है, तो OH रहता है, अल्कोहल में OH रहता है, अल्डिहाइड में CHO रहता है, और ये हो गया कीटोन में C+O दोनों तरफ R रहेगा, ये अमीन में रहेगा। चलिए आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन कर सकता है। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन कर सकता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन करेगा फेलिंग विलयन ए। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फेलिंग विलयन, क्या हो जाएगा, फेलिंग विलयन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक क्या है, तो NH2 हो जाएगा, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। तनु एवं अल्प क्षारीय के मोनोफोर के घोल को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा बेयर अभिक्रमक, क्या कहेंगे, बेयर अभिक्रमक। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने में क्या बनता है, तो बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन। फिनॉल है उसको जस्ता के साथ गर्म करेगा तो क्या बनेगा, जिंक फिनॉक्साइड भी बन सकता है और बेंजीन भी बन सकता है, लेकिन अगर चूर्ण के साथ गर्म कर रहा है तो आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा जिंक फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है ना, जिंक फिनॉक्साइड बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कार्बोजैलिक अम्ल का क्रियामूलक समूह, तो कार्बोजैलिक हो जाएगा COOH, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रश्न लिख दिया है, ऑप्शन बाद में। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है, तो आपका कौन सा यौगिक हो जाएगा, तो आपका ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल को अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो फदफदाहट उत्पन्न होगा। ईस्टर के निम्न में से सूत्र है, तो RCOR के बी में, आपका बी हो जाएगा RCOR। आगे कहता है कि नाइट्रो अल्केन के अवकरण से बनता है, नाइट्रो अल्केन है और उसका अवकरण करेंगे, नहीं अवकरण करेंगे ना, ऑक्सीजन जोड़ेंगे और हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा, क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा। चलिए DNA और RNA में समान भस्म होता है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर DNA और RNA की बात करें, DNA और RNA में समान भस्म होता है, तो देखिए एक तरफ DNA एक तरफ RNA। DNA में गुआनिन के साथ में साइटोसिन रहेगा और RNA में गुआनिन के साथ में साइटोसिन रहेगा, और DNA में एडेनिन के साथ थाइमिन रहेगा, ठीक है, और इसमें एडेनिन के साथ यूरासिल रहेगा। तो कहते हैं कि DNA और RNA में दोनों समान क्या हो गया, तो ये यूरासिल और थाइमिन खाली नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी होगा गुआनिन साइटोसिन एडेनिन, तो गुआनिन एडेनिन और साइटोसिन, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में, निम्नलिखित में कौन साधारण मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो विटामिन शरीर में नहीं बनता, हार्मोन बनेगा, एंजाइम बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंद होते हैं, तो नायलॉन 6
नायलॉन 6 में एमाइड होते हैं। करा ओलोन एक बहुलक है, ओलोन नहीं होना चाहिए था, ओरलोन होना चाहिए था, ठीक है ना। इसमें गलती लिखा हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन में, ओरलोन एक्राइलोनाइट्राल का बहुलक है ओरलोन, यहाँ पर ओलोन लिख दिया है, आपको ओलोन भी लिख सकता है या ओरलोन भी लिख सकता है, तो एक्राइलोनाइट्राल हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिक्रमक है? तो सैक्रीम हो जाएगा, सोडियम साइक्लोमेट हो जाएगा, एस्पार्टमेट सभी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सभी डी, 39 का डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 में, निम्नलिखित में कौन दवा बुखार को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा एंटीपायरेटिक। क्या हो जाएगा? एंटीपायरेटिक। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है? तो द्वितीयक सेल का उदाहरण हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41 के कौन है? तो इसमें तो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, लेकिन इसमें हम सभी मार सकते हैं, साधारण सेल भी होता है, सब हो जाएगा। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, पृष्ठीय घटना होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? निम्नलिखित में 43 नंबर क्वेश्चन में कि प्रबल अम्ल कौन है? तो आपको हो जाएगा ये सोडियम एसीटेट। निम्नलिखित में टर्सरी अमीन है, तो टर्सरी अमीन किसको कहेंगे? कि जिस अमीन के नाइट्रोजन से 3 तरफ कार्बन जुड़ा रहेगा। तो इस नाइट्रोजन से देखिए 3 तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो आपका ऑप्शन सी 44 का बिल्कुल राइट है। चलिए आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है, तो अगर प्यूरिन कहेगा तो गुआनिन एडेनिन, और पायरेमिडिन कहेगा तो साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन हो जाएगा। तो कहता है कि प्यूरिन में, तो इसमें तो ये थाइमिन हो गया पायरेमिडिन, ये हो गया पायरेमिडिन, तो ये प्यूरिन कह रहा था, प्यूरिन में ये गो है, ये है, तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्या हो रहा है आपका? ऐसे नहीं गुआनिन करा। टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन तथा नियोप्रिन सभी है कैसा बहुलक है? सभी का है कैसा बहुलक है? तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सभी जो है समबहुलक है, समबहुलक है। दर्द निवारक की दवा कहलाती है, तो एनाल्जेसिक। क्या कहलाता है? एनाल्जेसिक, ठीक है ना। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 47 नंबर क्वेश्चन का बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन पे। निम्न में किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रेंकल भी पाया जाता है, सॉल्विक भी पाया जाता है, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे कहता है वायुमंडलीय दाब पर निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? सबसे उच्च किसका होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट, सुक्रोज का। आगे देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोड तथा एनोड पर प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में H2 + Cl2 बराबर HCl अभिक्रिया की कोटि है, तो H2 + Cl2 ये आपका हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया, कि जब तक हाइड्रोजन और क्लोरीन पर सनलाइट नहीं दिया जाएगा तो क्लोरीन नहीं बनेगा, ये हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया। चलिए किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है ताप पर, प्राकृतिक पर, दाब पर, उपयुक्त सभी। तो आई होप इसका सभी हो जाना चाहिए, काहे कि ताप पर डिपेंड करेगा। अगर ताप बढ़ावेंगे तो अधिशोषण कम होगा, ताप घटाएंगे तो अधिशोषण ज़्यादा होगा, और गैस की प्रकृति पर तो होना ही है, दाब पर होना। चलिए सभी हो जाएगा, 52 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में कि कच्चा लोहा में अशुद्ध रूप से निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कार्बन होता है। अशुद्ध लोहा में अशुद्ध पदार्थ जो रहता है कार्बन होता है। कहता निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ZnO जो है उभयधर्मी है। 54 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ZnO, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्न में सब प्रबल लिविस अम्ल कौन है? प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो आपका हो जाएगा BF3। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइड होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो सल्फर, फास्फोरस और ब्रोमीन, ये सब तो अधातु है, ये हो जाएगा एंटीमनी, Sb
स्टेबिन, ये हो जाएगा उपधातु। ठीक है ना। अब बात आ रही उपधातु के, तो उपधातु 7 होता है, बोरन, फिर उसके बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी जो कि दिया हुआ है, और एक टेलुरियम और पोलोनियम। ये 7 ही जो होते हैं उपधातु होते हैं, जिसमें एक इसमें दे दिया। चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड अणु में सल्फर परमाणु का प्रसंकरण क्या है? तो हो जाएगा Sp। कैसे? तो सल्फर डाइऑक्साइड में वो आपका हो जाएगा Sp। कैसे देखिए, नहीं Sp नहीं होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई और 2 लॉन पेयर, आपका हो जाएगा Sp3। आपका आंसर सी बिल्कुल राइट है। चलिए H3PO4 एक है तो द्विभाषमिक, सब लोग जानते हैं कि इसमें OH 2 ही गो है। मर्क्यूरस अम्ल, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, तो आपका आंसर हो जाएगा Hg2S। H यहाँ पर लिखा है Hg2 नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। करा सोना की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? सोना का, तब इसका सोना का हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा +1। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि K4FeCN के हॉल 6 में Fe का प्रसंकरण है, तो यहाँ 6 है, तो पहला बात कि ये तो होगा नहीं, अब ये होगा। अभी जो CN है मजबूत लिगेंड है, मजबूत लिगेंड होने के कारण अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको सिंगल को जोड़ा में कर देता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा 62 का सी, अंदर में प्रवेश कर जाता है। चलिए इथाइल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। इथाइल क्लोराइड को में सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करेंगे तो आपका प्राप्त होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होगा? इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आगे 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक का अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड बनाता है? तो आपको 64 में किसका अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड बनाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। आगे लिखेंगे सोडियम इथॉक्साइड तथा ब्रोमो इथिन अभिक्रिया करके देते हैं। सोडियम इथॉक्साइड तथा ब्रोमो इथिन अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? तो 65 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आपका कि यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड है और उसमें ब्रोमो इथिन का अभिक्रिया करवाएगा। सोडियम इथॉक्साइड मतलब कहने का मतलब यहाँ से हो जाएगा C2H5 और यहाँ से सोडियम इथॉक्साइड, और एक में करा है कि ब्रोमो इथिन यानी Br और C2H5 यहाँ से निकल जाएगा यानी Br, ईथर प्राप्त होगा, यानी कि इधर भी दो नंबर में डाइथाइल ईथर। आपका आंसर सी बिल्कुल राइट है। 65 नंबर हो गया। 66 नंबर देखेंगे हम लोग कि C4H10 वो कितने समयव्यापी ईथर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का कि 4 प्रकार के। 67 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित यौगिक में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है? तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फिनॉल पर तुरंत आक्रमण होता है, चूंकि उस पर लॉन पेयर होता है, खींच लेता है। आगे 68 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फार्मलिन के रूप में किया जाता है? फार्मलिन के रूप में, तो फार्मलिन के लिए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, तो आपका हो जाएगा ये पहला नंबर क्वेश्चन। आगे 69 नंबर क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिक्रमक को अभिकृत करता है, टॉलेंस अभिक्रमक जो अभिकृत करता है वो किसको करता है? तो आपको हो जाएगा फॉर्मिक एसिड का। कहता क्लोरल का सूत्र है, तो क्लोरल का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 CCl3 CHO। चलिए क्वेश्चन इस तरीक़ा से समाप्त हो गया दोस्त। इस तरीक़ा से हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और इसी तरीक़ा से वीडियो आते रहेगा दोस्त। और इसके अलावा एक मेरा राही केमिस्ट्री क्लासेस चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें।